Hi everyone, once again welcome back here. Hope so you all are doing well. इस वीडियो का पर्पज़ ये है कि अभी भी आज की मीटिंग के अकॉर्डिंग जो भी बच्चों के डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूं. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज शफ़क़त सर शफ़क़त महमूद के अंडर एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने डिफरेंट एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग उन्होंने डिफरेंट डिसीजंस लिए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि 9th और 10th के एग्ज़ाम इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे, जिसमें मैथ भी होगा और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के भी एग्ज़ाम्स इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के होंगे. यानी कि और सबसे बड़ी बात कि एग्ज़ाम्स जो हमने डेट शीट पहले इधर शेयर की गई थी कि 26 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे थे, वो डेट शीट अब कैंसिल हो गई है. आफ्टर जुलाई 10 जुलाई के बाद से अब आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे, न्यू डेट शीट आ जाएगी. ये मैं आपको उनका ऑफिशियल अकाउंट की ट्वीट दिखा रही हूँ. बहुत सारे बच्चे न्यूज़ में देख चुके होंगे, बट जिन बच्चों को अभी नहीं पता या उन्हें स्टिल किसी भी किस्म का कोई डाउट वगैरह है, कोई इस तरह की अगर उन्हें कन्फ्यूजन है तो वो मैं क्लियर कर देती हूँ. तो बेसिकली आज के मीटिंग में ये डिसाइड किया गया है कि 9th और 10th क्लास के कंपलसरी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए जाएंगे और मैथ का. तो इनके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं? फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ और कंप्यूटर. ये 5 सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए जाएंगे 9th-10th के. यानी कि इस्लामियात, उर्दू, मुतालिया पाकिस्तान और इंग्लिश इसका एग्ज़ाम नहीं होगा. उन्होंने कहा है कि 4 एग्ज़ाम्स होंगे 9th और 10th क्लास के, लेकिन मैंने जो बताए हैं वो 5 बन रहे हैं. अब वो इसलिए क्योंकि 9th में और 9th-10th क्लास में डिफरेंट सेक्शंस हैं. बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कंप्यूटर नहीं पढ़ते और कंप्यूटर वाले स्टूडेंट बायो नहीं पढ़ते. तो जिन बच्चों जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनका बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स और मैथ का पेपर होगा, और जो कंप्यूटर वाले स्टूडेंट हैं उनका फिज़िक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और मैथ का पेपर होगा. और अब आगे मूव करते हैं. सेकेंडली उन्होंने ये कहा है कि 10 जुलाई के बाद से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग, जैसे कि पहले मैट्रिक के एग्ज़ाम्स होते थे, देन सेकेंड ईयर के, देन 9th फर्स्ट ईयर के एंड लास्ट पे 9th क्लास के. तो अब उन्होंने कहा है कि यही पैटर्न फिर से फॉलो किया जाएगा. और अब आगे बात करते हैं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के. तो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का उन्होंने कहा है कि सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम्स होंगे. इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में कौन कौन से हमारे आ रहे हैं? इख्तियारी मज़ामीन के एग्ज़ाम्स, यानी कि कंप्यूटर, मैथ, फिज़िक्स, स्टैट्स, केमिस्ट्री, बायो. तो यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स नहीं होंगे वो कौन कौन से हैं? उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत और मुतालिया पाकिस्तान. सेकेंड ईयर में मुतालिया पाकिस्तान है, फर्स्ट ईयर में इस्लामियत है. तो आप लोगों के बस फर्स्ट ईयर और सेकेंड के जस्ट ये 3 एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, बाकी आप लोगों के सारे एग्ज़ाम्स होंगे. और अब उन्होंने कह दिया है कि दीज डिसीजंस आर फाइनल, ये फाइनल कर दिया गया है और इसमें किसी भी किस्म का चेंज नहीं आएगा. तो अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों को और टाइम मिल गया है. प्रोटेस्ट हम स्टूडेंट्स ने किया, हम लोगों को एक अच्छा टाइम मिल गया है. अब हम लोगों को सिर्फ एक अच्छी सी तैयारी करनी है ताकि हम लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाएं और आगे एडमिशन ईजिली हो जाए. थर्डली, जो मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स की. तो इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट्स, इम्प्रूवमेंट वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं की गई. जो इम्प्रूवर्स हैं वो बहुत परेशान हैं. ऑब्वियस सी बात है कि जब बच्चों ने साल अपना एक स्किप करके वो जब अपनी स्टडी को उन्होंने कंटिन्यू रखा है, जब वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसे में एग्ज़ाम्स कैंसिल हो जाना ये एक बहुत बच्चों के लिए मसला है, इम्प्रूवर्स के लिए. तो उनके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कहा गया, लेकिन जो बच्चे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का इम्प्रूव कर रहे हैं इसमें फ़िलहाल उन बच्चों के बारे में अभी तक कुछ भी क्लियरली मेंशन नहीं किया गया. लेकिन सीधी सी बात है कि जो इम्प्रूवर्स हैं, जो फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहे हैं, उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का सिर्फ एग्ज़ाम्स होगा. जो इम्प्रूवर्स सेकंड ईयर रिपीट कर रहे हैं उनका इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का सिर्फ एग्ज़ाम्स होगा. जो बच्चे सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स का कर रहे हैं, जस्ट लाइक कोई बच्चे उर्दू और इंग्लिश कर रहे हैं और साथ में फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री, तो उनका उर्दू और इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री जो अलहदा से साथ में कर रहे हैं उसका एग्ज़ाम होगा. थर्डली, कुछ बच्चे हैं जो जस्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर रहे थे, जैसे कि उर्दू, इंग्लिश और मुतालिया पाकिस्तान, तो उनके तीनों एग्ज़ाम्स ये नहीं होंगे. लेकिन इसमें भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि देखें फर्स्ट ईयर के बच्चे उन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, वो सेकंड ईयर में प्रमोट हुए हैं, ठीक है.
तो अब सेकंड ईयर में प्रमोट हुआ, फर्स्ट ईयर के बच्चों ने एग्ज़ाम्स नहीं दिए थे। सेकंड ईयर के बच्चों का अब जिस तरह से मार्किंग करेंगे उर्दू की, इंग्लिश की, तो जो इम्प्रूवर्स हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम्स के लिए इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो वो भी एज़ अ फ्रेशर के तौर पर ही नज़र आएँगे। तो जो मार्किंग इन बच्चों की जाएगी फ्रेशर्स की सेकंड ईयर के लिए कि उनके उर्दू में और इंग्लिश में किस तरह से मार्क्स देने हैं, किस तरह से ग्रेड्स देने हैं, उसी तरह से ही इम्प्रूवर्स की भी दी जाएगी। तो बच्चों को इस मामले में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे मेरे पास कोई बच्चे हैं, उन्होंने मुझे पूछा है कि हम उर्दू, इंग्लिश और मुतालिया पाकिस्तान का इम्प्रूव करें, तो हम क्या करें? क्या हम स्टूडेंट्स नहीं हैं? क्या ये नहीं है? क्या वो नहीं है? तो मैं जस्ट यही कहूँगी कि बच्चों, आप लोगों को परेशान होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह फ्रेशर्स के मार्क्स जिस तरह फ्रेशर के मार्क्स की ग्रेडिंग होगी, उसी तरह से इम्प्रूवर्स की भी ग्रेडिंग कर दी जाएगी। ठीक है? तो अब आप लोगों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना, और हो सकता है कि इम्प्रूवर्स के हक़ में ये इस तरह से एक, क्या कह सकते हैं, एक रहमत हो कि बच्चे एग्ज़ाम्स भी ना दें, ये उर्दू, इंग्लिश और मुताला वाले, और उनकी ग्रेडिंग भी फ्री में हो जाए, उनके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँ, और उनका एक जो एम है, एक पर्पज़ है जिस यूनिवर्सिटी में जाने का, वो सॉर्ट आउट हो जाए। तो अब अल्लाह आप सबको कामयाब करे, और ये वीडियो अपने लाज़मी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो बच्चे बहुत परेशान हैं, और इधर-उधर फेक न्यूज़ पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अब 10 जुलाई तक आप लोगों को टाइम मिल गया है, अभी भी 1 मंथ और 1 वीक जितना इतना कोई टाइम होगा। तो अब आप लोग अपनी अच्छी-सी प्रिपरेशन करें, स्टे कनेक्टेड विद मी, और अगर अभी भी कोई क्वेरी हो आप लोगों की तो फ़ील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, और बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।